दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं मैट्रिक क्लास के संस्कृत के प्रथम पाली का सेट ई का आंसर की। तो जिनका जिनका मैट्रिक में प्रथम पाली में संस्कृत में सेट ई मिला आप लोग आंसर की मिला लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन से। ठीक, तो चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या चाहिए कि कन्या से दान वीरता पाठ कहाँ से संकलित है। ये देखिए कहाँ से संकलित है, तो महाभारत से संकलित है। ठीक, तो पहला हो जाएगा ए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला भोग कर्म महतरम भिक्षा याचे किसका कथन है, तो ये देखिए सग्र का कथन है। ठीक, तो दूसरा हो जाएगा सी। तीसरा में देखिए बोला तेव का संधि विच्छेद क्या हुआ, तो देखिए एत प्लस ए होता है। ठीक, तो तीसरा हो जाएगा बी। चौथा में बोला देखिए विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा, तो देखिए विसर्ग संधि का उदाहरण इतस्ता। ठीक, तो चौथा हो जाएगा ए। पांचवा बोला शांति किस समास का उदाहरण, तो देखिए अशांति नए समास का उदाहरण। ठीक, तो पांचवा हो जाएगा डी। छठा में बोला कि सह के योग से कौन सी विभक्ति होती है, तो देखिए सह के योग से कौन सी विभक्ति होती है, तो ये देखिए तृतीय विभक्ति होती है। ठीक, तो छठा हो जाएगा बी। सातवां बोला कि अवैरन करुणा मैत्री भावेन खाली स्थान शांति भवती, इसमें खाली स्थान में भरना। तो देखिए तो यानी सातवां का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए सातवां का खाली स्थान में हो जाएगा ए बैरस से। ठीक, चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि नया दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, तो देखिए नया दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। ठीक, तो आठवां हो जाएगा डी। नौवां बोला किस पद में अति उपसर्ग नहीं है, तो देखिए अत्यधिकतम में नहीं। ठीक, तो नौवां हो जाएगा ए। 10वां बोला अति उपसर्ग पूर्वक वसु धातु प्रयोग में होने पर आधार की संज्ञा क्या होती है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका कर्म हो जाएगा। ठीक, तो 10वां हो जाएगा सी। 11 नंबर में बोला कि अंतरम के योग से कौन सी विभक्ति होती है, तो देखिए अंतरम के योग से कौन सी विभक्ति होती है, तो षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक, तो 11 हो जाएगा सी। 12 में देखिए बोला क्या कि आशित किस लकार का रूप है, तो देखिए आशित आपका किस लकार का रूप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लुरिट लकार का। ठीक, तो 12 हो जाएगा सी। 13 में बोला इमाम पद का मूल रूप से निम्न से कौन है, तो इसका हो जाएगा इसुमत। ठीक, तो 13 हो जाएगा बी। 14 में देखो बोला नीति श्लोक पाठ के कितने पद थे, तो देखिए नीति श्लोक पाठ के कुल कितने पद थे, तो 5 पद थे। ठीक, तो 14 का सी। 5वां में बोला धर्म की रक्षा किससे होती है, तो सत्य से होती है। ठीक, तो 15 हो जाएगा ए। 16 में देखिए क्या चीज बोल रहा है कि क्षमा किसका नाश करती है, तो देखिए क्षमा क्रोध का नाश करती है। ठीक, तो 16 हो जाएगा ए। 17 में बोला उच्चेत पद का अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है कहा जाता है। ठीक, तो 17 के। 18 में बोला करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय होते, देखिए राम प्रवेश राम होते। ठीक, तो 18 हो जाएगा बी। 19 में बोला राम प्रवेश राम ने अपने विषयों की पुस्तिका को कहाँ अस्मात किए थे, तो देखिए महाविद्यालय पुस्तकालय में। ठीक, तो 19 हो जाएगा सी। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि भीखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर थी, तो 1 कोस दूर थी। ठीक, तो 20 को जाएगा ए। 21 में देखिए काची बोला किस पद में तल प्रत्यय होता है, तो देखिए किस पद में होता है, तो सुंदरता में। ठीक, तो 21 का सी। 22 में बोला गच्छन में कौन सा प्रत्यय, तो देखिए गच्छन में सानस प्रत्यय। ठीक, तो 22 का ए। 23 में बोला जयतु किस लकार का रूप है, तो देखिए जयतु पूछा आपका किस लकार का रूप है, तो देखिए लोट लकार का रूप है। ठीक, तो 23 का हो जाएगा ए। 24 में बोला कि भीखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर था, तो देखिए 1 कोस दूर था। ठीक, ये देखिए 24 का आपका फिर से स्टार्ट बेस हो गया। 24 देखिए यहाँ से बोला कि कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो देखिए इसका कच हो जाएगा कबीना हो जाएगा। ठीक, तो 24 को हो जाएगा बी। 25 में बोला देखिए खाली स्थान नमा रिक्त स्थान पूर्ति उचित विकल्प से करे, तो देखिए इसका उचित विकल्प से करने के लिए बोला, तो इसका देखिए कच होगा सरस्वतय हो जाएगा। ठीक, तो 25 को हो जाएगा बी। 26 में बोला देखिए किस शब्द में सुपसर्ग नहीं है, तो देखिए सुअगतम में नहीं है। ठीक, तो 26 को हो जाएगा सी। 27 बोला अखंतोपयोग सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो देखिए 27 का आपका हो जाएगा सी। चलिए ठीक, 27 को गया सी। 28 में देखिए काची बोला कि पूर्व समीपम का समस्त पद कौन होगा, तो उपगुरु होगा। ठीक, तो 28 का डी। 29 में बोला पुरंदर सब पद का अर्थ क्या होता है, तो इंद्र होता है। ठीक, तो 29 का सी। 30 में बोला किसके समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी, तो ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ठीक, तो 30 का हो जाएगा ए। 31 में बोला भारत महिमा पाठ के कुल कितने मंत्र है, तो देखिए भारत महिमा पाठ से कुल कितने मंत्र है, तो 5 हुए। ठीक, तो 31 का हो जाएगा बी। 32 में देखिए बोला काची कि अनेक पदों का संक्षिप्त क्या कहलाता, तो समास कहलाता। ठीक, तो 32 का डी। 33 वाला रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद निम्न से कौन होगा, तो देखिए हो जाएगा रवि प्लस इंद्र हो जाएगा। 33 का सी। 34 वाला पटनेतु में कौन से संधि है, तो देखिए इसका हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक, तो 34 को हो जाएगा बी। 35 में बोला ई प्लस अ के मेल से कौन सा स्वर वर्ण बनेगा, तो अ बनेगा। ठीक, तो 35 का सी। 36 में बोला कि 10 आनंदित यश तस्य का समस्त पद क्या होगा, तो इसका होगा 10 आनंद। ठीक, तो 36 का बी। 37 में बोला देखिए कि संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो देखिए चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक, तो 37 का सी। 38 में बोला उन्नयन में कौन सा उपसर्ग, तो देखिए उन्नयन में आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो 38 को हो जाएगा आपका देखिए कच हो जाएगा, तो 38 को हो जाएगा उत्तर। ठीक, तो 38 को हो गया सी। 39 बोला कि राजा राजन शब्द के किस विभक्ति का रूप है, तो देखिए राजा राजन शब्द किस विभक्ति का रूप है, तो षष्ठी का। ठीक, तो 39 को हो जाएगा बी। 40 में देखिए बोला कि पाद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होता है, तो देखिए पाद धातु लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन क्या होता है, तो पासयति होता है। ठीक, तो 40 को हो जाएगा बी। 41 वाला गुरु गोविंद सिंह संप्रदाय गुरु आश्रित रिक्त स्थान के पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए, तो देखिए इसका क्या होगा दसम हो जाएगा। ठीक, तो 41 का सी।
42 में देखिए काची बोल रहा है कि सरस्वती पद में कौन सा स्त्री पड़ता है, तो देखिए सरस्वती पद में कौन सा स्त्री पड़ता है, तो डी पे पड़ता है, ठीक। तो 42 का सी। 43 में देखिए काची बोला शक्ति प्लस मतुप में कौन सा पद बनेगा, तो देखिए शक्ति प्लस मतुप में आपको कौन सा पद बनेगा, तो शक्तिवान बनेगा, ठीक। तो 43 का बी। 44 में बोला कि किस पद में ल्यूट पड़ता है, तो देखिए 44 में ल्यूट पड़ता है किसमें, तो बी में, पठितम में, ठीक। तो 44 का बी। 45 में बोला परिछति में कौन सी धातु है, तो देखिए परिछति में पक्ष धातु है, ठीक। तो 45 का सी। 46 में देखिए काची बोला कि नीतिकार आलस्य को क्यों क्या क्या मानते थे, तो देखिए नीतिकार आलस्य को क्या मानते थे, शत्रु। तो 46 का हो जाएगा सी। 47 में बोला बृहस्पति कहाँ का मंत्री था, तो बृहस्पति मिथिला का मंत्री था, ठीक। तो 47 का डी। 48 में बोला अह कथम कोलाहल किसकी उक्ति है, तो देखिए अह कथम कोलाहल किसकी उक्ति है, तो प्रथम आलसी की, ठीक। तो 48 का सी। 49 में बोला बलाना खाली स्थान गति रिक्त स्थान पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए, तो इसका किस क्या चीज हो जाएगा, तो 49 को हो जाएगा बी, जननी हो जाएगा, ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि तीव्रतम में कौन सा तद्धित पड़ता है, तो देखिए इसका काच होगा तरफ हो जाएगा, ठीक। तो 50 को हो जाएगा ए। 51 और जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो देखिए 3 होते हैं, ठीक। तो 51 का हो जाएगा सी। 52 को बोला कि पुष्पन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका देखिए होता है गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण, ठीक। तो 52 के बी। 53 बोला संस्कार के कितने प्रकार, तो 5 प्रकार है, ठीक। तो 53 के बी। 54 बोला भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो इसका देखिए संस्कार होगा, ठीक। तो 54 के। 55 में देखिए काच बोला कि लाजो होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है, तो विवाह में होता है, ठीक। तो 55 के बी। 56 बोला ठग प्रत्यय का उदाहरण निम्न से कौन है, तो देखिए ठग प्रत्यय का उदाहरण निम्न से आपका होगा पाठक, ठीक। तो 56 को गया बी। 57 में देखिए काच बोला कि किस पद में तुमुन पड़ता है, तो देखिए किस पद में तुमुन प्रत्यय होता है, तो देखिए इसका हो जाएगा आंसर आपका क्या हो जाएगा 57 का, तो देखिए इसका हो जाएगा गंतुम, ठीक। तो 57 के बी। 58 बोला गायिका पद में कौन सा स्त्री पड़ता है, तो देखिए गायिका पद में कौन सा, तो इड़िस पड़ता है, ठीक। तो 58 को हो जाएगा ए। 58 को गया आपका ए। 59 में देखिए काच बोला कि दृश्य धातु को लोट लगा कर उत्तम पुरुष एक वचन निम्न को क्या होता है, तो देखिए 59 का आपका आंसर हो जाएगा काची पसियानी हो जाएगा, ठीक। तो 59 का सी। 60 में देखिए काची बोला कि लत्या पद में कौन सी विभक्ति है, तो देखिए लत्या पद में कौन सी विभक्ति है, ठीक। तो 60 को हो जाएगा आपका बी, तृतीय विभक्ति, ठीक। तो 60 का बी। 61 नंबर बोला छात्राम खाली स्थान तप रिक्त स्थान पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए, ठीक। तो 61 के क्या हो जाएगा, तो देखिए 61 का आपको हो जाएगा सी, अध्ययनम हो जाएगा, ठीक। 61 का सी। 62 में देखिए काची बोला कि विचारों को व्याख्या समझदार का संकल्प उद्देश्य से 19वीं सदी के समझदार में प्रमुख कौन थे, तो देखिए कौन था प्रमुख, तो स्वामी दयानंद था, ठीक। तो 62 हो जाएगा सी। 63 में देखिए काची बोला कि स्वामी दयानंद खाली संस्थापक आसित, तो देखिए आर्य समाज हो जाएगा इसका, ठीक। तो 63 के। 64 में देखिए बोला काची कि विग्रोहम अधिकर्म किसके द्वारा सोचा गया था, तो ये देखिए मूल शंकर के द्वारा, ठीक। तो 64 का ये। 65 में बोला कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, कब हुई थी, तो देखिए 1875 में, ठीक। तो 65 का बी। 66 में बोला कि नीतिलम पद का अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है तालाब, ठीक। तो 66 का बी। 67 में देखिए काची बोला कि व्याघ्र पथिक कथा का भाग कैसा था, तो बूढ़ा था, ठीक। तो 67 का बी। 68 में बोला व्याघ्र पथिक कथा में पथिक किसके निमग्न हो गया था, तो कीचड़ से, ठीक। तो 68 को हो जाएगा सी। 69 में बोला हितोपदेश नीति ग्रंथ का रचना किसने किया था, तो नारायण पंडित, ठीक। तो 69 का हो जाएगा बी। 70 में बोला रोगियों के लिए पथ क्या, तो रोगियों के लिए पथ होगा दवा, तो 70 को हो जाएगा ए। 71 में बोला तत् प्लस मध्य में संधि होकर क्या बनेगा, तो इसका बन जाएगा तत् मध्य, ठीक। तो 71 को हो जाएगा सी, 71 का सी। 72 में परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई, तो देखिए परोपकार में अ प्लस उ का संधि हुई, ठीक। तो 71 को 72 को हो जाएगा ए। 73 में देखिए बोला काची कि जटा जिन धरा ऋषय गाते रिक्त स्थान की पूर्ति पग खींच, तो इसका काची हो जाएगा, तो इसका देखिए मंदाकिनी हो जाएगा, ठीक। तो 73 का सी। 74 में बोला सरस्वती का कुलगुरु किस नगर को कहा जाता है, तो देखिए पटना को कहा जाता है, ठीक। तो 74 के। 75 में बोला सत्यमेव जयते नात्रित या पदांश की उपनिषद का, तो ये देखिए मुंडको उपनिषद का, ठीक। तो 75 का भी। 76 बोला रित्य पद का अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है क्या चीज, तो रित्य पद का अर्थ पूछा, तो इसका हो जाएगा पात्र का, ठीक। तो 76 का भी। 77 में देखिए बोला कि पत्र तीर्थयानी दर्शनाम अयंती प्रश्न हेतु रेखांति पद के स्थान में क्या होगा, तो देखिए इसका स्थान में क्या हो जाएगा, तो 77 क्या हो जाएगा डी, यानी किम हो जाएगा, जो हो जाएगा किम। 78 बोला सत का मुख किससे ढका हुआ रहता है, तो अपहिरमन से, ठीक। तो 78 के ए। 79 बोला कि कूटनीति काव्य के कवि कौन है, तो देखिए दामोदर गुप्त है, ठीक। तो 79 हो जाएगा बी, 79 का बी। 80 में देखिए काची बोल रहा है कि सप्ताहे दिदानी भवती, इसमें खाली स्थान में भरना है, तो देखिए खाली स्थान में क्या चीज भरा जाएगा, तो सप्ताह भरा जाएगा, ठीक। तो 80 का भी। 81 बोला करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है, तो देखिए करण कारक विधायक सूत्र कौन सा इसका, तो इसका हो जाएगा साधकतम करणम, ठीक। तो 81 का भी। 82 में देखिए संस्कृत के कारक में कितने भेद होते हैं, देखिए संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, कितना 82 कितना हो जाएगा 6 भेद, ठीक। तो 82 का सी।
83 बोला संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो देखिए संबोधन में आपको कौन सा विभक्ति होती है? तो देखिए हो जाएगा आपका प्रथमा विभक्ति, ठीक। 83 को हो जाएगा बी। 84 बोला किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो देखिए किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव का, ठीक। तो 84 का डी। 85 बोला पचाना वटाना समाहारा का समस्त पद कौन सा होगा? तो देखिए इसका समस्त पद हो जाएगा पंचवटी, ठीक। तो 85 का बी। 86 बोला धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो देखिए धिक का योग में आपका द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक। तो 86 का सी। 87 में देखिए काची बोला है कि निर्सम किस समास का उदाहरण है? तो देखिए इसका काची होगा? तो इसका हो जाएगा आपका अव्ययी भाव का। किसका हो जाएगा? अव्ययी भाव का, ठीक। तो 87 का हो गया ए, 87 का ए। 88 बोला ये वृद्धा अव्यय का अर्थ क्या होता है? तो बेकार होता है, ठीक। तो 88 का डी। 89 बोला जना एकात्व भात बनते बसंती प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पे कौन सा पद रखेंगे? देखिए इसके पद पे कौन सा पद रखेंगे? तो इसका हो जाएगा के। 89 हो गया सी। 90 में देखिए बोला कि गायंती देवाकिल गीतकानी प्रस्तुत पदांश किस पुराण से संकलित है? तो ये देखिए विष्णु पुराण से संबंधित है, ठीक। तो 90 हो जाएगा सी। 91 में देखिए काची बोला कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय? तो देखिए नारी में कौन सा होता है? तो इसका हो जाएगा आपका डीप प्रत्यय, कौन सा? डीप। तो 91 हो गया ए। 92 बोला किम तहसील में कौन सा अव्यय होता है? देखिए 91 का आपका डीन हो जाएगा, डीप नहीं होगा, ठीक। 91 का हो जाएगा डीन प्रत्यय, 91 का सी। 92 में देखिए काची बोला कि किम तहसील में कौन सा अव्यय बनेगा? तो देखिए किम तहसील में आपको कौन सा अव्यय बनेगा? तो कुत्र बनेगा, ठीक। तो 92 का ए। 93 बोला कि तत्वतव्य पाठक खाली संरिक्त स्थान को सही विकल्प कीजिए। तो देखिए इसका काची हो जाएगा? तो 93 का आपका हो जाएगा काची? तो 93 हो जाएगा 20। चलिए ठीक। 94 बोला कंपरायण का समय क्या था? तो इसका देखिए था 14वीं शताब्दी, ठीक। तो 94 का बी। 95 बोला समाज यान पुरुष चलती, तो ये देखिए इसका काची होगा? तो नारी भी हो जाता है, तो 95 का डी। 96 बोला कि लौकिक संस्कृति में कवित्री के कितने पद अस्पष्ट रूप से तत्र मिलते हैं? तो देखिए 150 मिलता है, ठीक। तो 96 का बी। 97 बोला नरक के कितने द्वार? तो नरक के 3 द्वार है, ठीक। तो 97 का डी। 98 बोला जही किस धातु का रूप है? तो देखिए हन धातु का रूप है, ठीक। तो 98 का बी। 99 बोला नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में क्या होगा? तो देखिए नदा होता है, ठीक। तो 99 का बी। 100 बोला प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए प्रचार पद में प्र उपसर्ग है, ठीक। तो 100 हो जाएगा ए। तो चलिए दोस्तों देखिए 100 में 100 ऑब्जेक्टिव मिला दिया। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कितना सही गया कितना गलत गया, और जिनका 50 में 50 गया होगा सही वो कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक। और बाकी आप लोग को सारा सेट का आंसर की चाहिए और सारा पाली का आंसर की चाहिए, सारा सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू।